तेजस्वी यादव इनके पूरे राजनीतिक जमा पूंजी को खाने के लिए तैयार है और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं। अब लालू यादव या राजद की थाली का नीतीश कुमार वो निवाला बन चुके हैं जिसको या तो राजद के मुंह में जाना होगा या बीजेपी के मुंह में जाना होगा या कूड़ेदान में जाना होगा। तीन ही गति है इस पार्टी की, चौथी कोई गति नहीं है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी हो सकता है कि जिसका बाप कभी मेरा दोस्त हुआ करता था उसका बेटा आज मेरा सहकर्मी हो गया और मेरे साथ कांधे से कांधे मिलाकर चल रहा है। आप कैसे समझते हैं जो मैंने अगर जो आरजेडी ये सोचती है कि नीतीश कुमार के इन कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊंगा या मेरी पार्टी मुक्त रहेगी, तो ये तो वही बात हो गया कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज। ये संभव नहीं है। जवाब तो आपको भी देना होगा और आपको जवाब इसलिए ज्यादा देना होगा क्योंकि आम जनता के बीच में यह परसेप्शन बनी हुई है कि सत्ता का चेहरा जरूर नीतीश कुमार है, सत्ता की चाबुक आरजेडी के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार बवाल है और जहरीली शराब से जो मौतों के मामले सामने आए हैं छपरा के मशरक में, उसकी बात हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि उन मौतों की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं और एक बार फिर यह बहस छिड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला सही है या गलत है। क्या नीतीश कुमार ब्लंडर कर गए हैं और फैसले से ज्यादा यह बात कहकर ब्लंडर कर गए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और कई दूसरे राजनीतिक सवाल होंगे जब इनसे बातचीत होगी, लेकिन शराबबंदी जिस पर बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बवाल है उस पर बात करेंगे। सर, 70 के आसपास की संख्या जो मेरे पास जानकारी है, अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 70 के पास पहुंच गया है। 70 या उससे ज्यादा लोगों की मौत हो गई, पता नहीं आंकड़ा बढ़ भी रहा हो। उतने लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे जो पिएगा वो मरेगा, उनकी मदद का सवाल ही नहीं उठता है। ये ब्लंडर है, इससे राजनीतिक नुकसान भी होना है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो बयान है इसको राजनीति से अलग मानवीय संवेदनाओं पर कस के देखना होगा। राजनीतिक नफा नुकसान तो आते रहेंगे, सत्ताएं आएंगी सत्ताएं जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है शासन में आना और शासन में जाना। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे विश्वास उठ रहा है। जनता गलती करती है, आपने कानून बनाया, उस कानून का उल्लंघन हुआ है, कानून के पालन में कहां कमी रह गई ये आपको देखना है। उल्लंघन हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस नाम पर तिरस्कार कीजिएगा किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी पीड़ित का कि मैंने तो कानून बनाया था, आप मेरे कानून का उल्लंघन कीजिएगा तो आप पीजिएगा तो मरिएगा। यह शासन का चरित्र नहीं होता है। शासन का चरित्र पिता और पुत्र के समान होना चाहिए। शासन का चरित्र होना चाहिए कि पुत्र अगर गलती करे तो उसे दंडित करें, लेकिन पुत्र अगर गलती कर दे तो उसका इलाज भी पिता की ही भूमिका होती है और पिता की ही जिम्मेदारी होती है। नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी लेखनी से मुकर रहे हैं। जो शराब का कानून उन्होंने बनाया था उसका 42वां पारा, उसमें इस बात का प्रावधान है कि शराब पीने के बाद अगर मृत्यु होती है तो 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पलटू चाचा फिर पलट गए। आप अपने स्टेटमेंट से, आप अपने द्वारा बनाए गए बयान से और अपने द्वारा बनाए गए कानून से पलट रहे हैं। बंदी में मुआवजा भी दिया था, आप मुआवजा दे चुके हैं, फिर गुस्सा किस बात का, क्यों पलट रहे हैं? कुल मिला के जो व्यक्ति विशेष पर मैं बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार का चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों जो दिख रहा है, इसको अगर जो समेकित रूप से देखने की कोशिश करें तो नीतीश कुमार भारी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं और ये उनके फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा है कि बात बात पर गुस्सा हो जाना, बात बात पर ऐसी बयानबाजी कर देना जिसका न कोई और है न कोई छोर है। नहीं, आप जैसा कोई पत्रकार अगर ये कहे, वरिष्ठ पत्रकार को ये कहे कि नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, तो पलटकर फिर आपसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस बात का फ्रस्ट्रेशन है नीतीश कुमार को? फ्रस्ट्रेशन के वजह तो कई हो सकते हैं। प्रत्यक्ष वजह तो यह है
कि एक हमारे यहां मगही में कहावत है कि अपन हारल अब मेहरी के मारल, किसी केकरो से कहल न जाए। खुद की चाल में खुद उलझ गए सुशासन बाबू। बीजेपी इनको खा जाएगी इस डर से ये लालू यादव की शरण में गए थे। व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव का तो मुंह बंद है। लालू यादव का पुत्र तेजस्वी यादव इनके पूरे राजनीतिक जमा पूंजी को खाने के लिए तैयार है और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं। अब लालू यादव या राजद की थाली का नीतीश कुमार वो निवाला बन चुके हैं जिसको या तो राजद के मुंह में जाना होगा या बीजेपी के मुंह में जाना होगा या कूड़ेदान में जाना होगा। तीन ही गति है इस पार्टी की, चौथी कोई गति नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन है। ये नीतीश कुमार खुद के चाल में, खुद की राजनीति में उलझ गए। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी हो सकता है कि जब डैश पर होते हैं, जब सदन के अंदर होते हैं तो बोलते हैं जनता के मुखातिब होकर और पीछे मुड़ के तेजस्वी पर नजर डालते हैं, जैसे लग रहा हो कि हामी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं ना। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति विशेष के राजनीति के विरोध में आप अपना राजनीतिक पारी शुरू किए थे, आज उसी के शरण में जाके आपको शरणागत होना पड़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी हो सकता है कि जिसका बाप कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, उसका बेटा आज मेरा सहकर्मी हो गया और मेरे साथ कांधे से कांधे मिलाकर चल रहा है और मेरा बेटा कहीं नहीं है। फ्रस्ट्रेशन की कई वजह हो सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में आज एक ऐसा व्यक्ति है जो जीत कर भी हारा हुआ है। नहीं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया कि तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, तो उसके बाद बार बार इस सवाल से हमारा सामना हो रहा है। कई बार तो हमने खुद से ये सवाल पूछा, क्या नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ रहेंगे? और ये जो वादा कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो काल के गर्भ में है और ये कब पलट जाएंगे इनको खुद भी नहीं पता है। जिस व्यक्ति के पर्यायवाची में पलटू शब्द चल गया हो तो ये उसके चरित्र का हिस्सा है, वो कब पलट जाएंगे। लेकिन जिस समय नीतीश कुमार ये कमिटमेंट दे रहे थे महागठबंधन के तमाम विधायकों को कि 2025 का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उस समय नीतीश कुमार को कुछ प्रश्नों का जवाब लेकर हाजिर होना चाहिए था। आखिर कौन सी वजह थी जिसके कारण 2017 में आपने तेजस्वी का साथ छोड़ा था? क्या ये वो दाग, वो धब्बा, वो आरोप आज खत्म हो गया? वो कौन सी वजह थी जिसके कारण 1994 में अपने लालू यादव का साथ छोड़ा था? क्या दाग, वो धब्बा आज खत्म हो गया? वो कौन सी वजह थी जिसके कारण आप कहते थे कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो जंगल राज आ जाएगा? क्या ये दाग, वो धब्बा आज खत्म हो गया? या ये कौन सी वजह है जिसके कारण, जिसके खिलाफ आप चले थे उसी के शरणागत हो गए? एक चर्चा और होती है कि आरजेडी पर ये बड़ा खतरा है और शायद आरजेडी को इस बात की आशंका भी है नीतीश कुमार को लेकर, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नाराजगी है और जो बयान नीतीश कुमार देते हैं उससे जो नाराजगी पनपती है, वो आरजेडी पर कहीं शिफ्ट न हो जाए, आरजेडी को इसका को भाजन न बनना पड़े। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल ब्लंडर वो कर रहे हैं, उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को, आरजेडी को भी भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार के सुकर्म और कुकर्म, राजनीतिक कुकर्म की बात मैं कर रहा हूं, उसके भागीदार भाजपा है। नीतीश कुमार को यहां तक लाई भाजपा, नीतीश कुमार के साथ 17 साल तक गलबहियां करके शासन चलाई, तो भाजपा उसके भागीदार है। तो तेजस्वी उस भागीदारिता से कैसे बच जाएंगे? जब शासन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पद की स्थिति में है, और वो भी तब भाजपा और जेडीयू वाले गठबंधन ये नहीं है, ये आरजेडी जेडीयू का गठबंधन है। भाजपा जेडीयू के गठबंधन में जेडीयू का अपर हैंड होता था, भाजपा सरेंडर की मुद्रा में रहती थी। यहां नीतीश कुमार फेस है, बल्कि अपर हैंड आरजेडी का है। आप कैसे इन आरोपों से मुक्त हो जाइएगा? आप कैसे समझते हैं जो मैंने, अगर जो आरजेडी ये सोचती है कि नीतीश कुमार के इन कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊंगा या मेरी पार्टी मुक्त रहेगी, तो ये तो वही बात हो गया कि गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज। ये संभव नहीं है। जवाब तो आपको भी देना होगा, और आपको जवाब इसलिए ज्यादा देना होगा क्योंकि आम जनता के बीच में यह परसेप्शन बनी हुई है कि सत्ता का चेहरा जरूर नीतीश कुमार है, सत्ता की चाबुक आरजेडी के पास है। तो जनता तो ये सवाल पूछेगी कि जब 72 से लेके 72 लाख तो अभी तक आ चुका है, ये गिनती कहां जाके रुकेगी कहना मुश्किल है। जब अनवरत लाश गिर रहा था तब आरजेडी चुप क्यों थी? हम शराबबंदी के विरोध में नहीं हैं, कोई भी आम आदमी शराबबंदी के विरोध में नहीं है, कोई भी खास आदमी शराबबंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन शराबबंदी को जिस तरीके से लागू किया गया उसकी समीक्षा होनी चाहिए।
आईपीसी की समीक्षा होती है कि नहीं होती है? नरेंद्र मोदी बड़ी हनक के साथ कहते हैं कि मैंने कई ऐसे कानून जो इररिलेवेंट हो गए थे उसको मैंने खत्म कर दिया। तो भाई आप स्वीकार कीजिए ना कि शराबबंदी को लागू करने में हमारे यहां कुछ गलतियां हुई हैं। जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था वो हमने नहीं किया। इसके लिए जो वाजिब तैयारी होनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना बड़ा पुलिस का महकमा होता है। आप किस फोर्स के बदौलत शराबबंदी को लागू करना चाहते थे? और इनको तो जवाब इस बात का भी देना चाहिए कि आखिर थाना में शराब पकड़ाता है, थाना से कितनी शराब की चोरी हो रही है। ये जो बिहार के चूहे हैं वो मेरे घर का भी अनाज खा रहा है, थाना का शराब भी पी जा रहा है। तो इस चूहों की संख्या कितनी है इस प्रदेश में? जातिगत जनगणना होने के पहले चूहों की गिनती होनी चाहिए। आखिर कितने चूहे हैं जो शराब पी रहे हैं? आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा महागठबंधन का कोई भी दूसरा नेता, जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता या महागठबंधन के दल का कोई दूसरा बड़ा नेता ये कह सकता है डंके की चोट पर कि जो पिएगा वो मरेगा? किसी में इतनी हिम्मत है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है जिसकी मानसिक स्थिति सही हो। जिसकी मानसिक स्थिति सही है ऐसा कोई व्यक्ति, ये अपने आप में एक ऐसा बयान है जो सोचने पर मजबूर करता है कि इज देयर एवरीथिंग ओके? नीतीश जी आप सही तो हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई केमिकल लोचा तो नहीं हो गया ना? आप इस तरीके से कह रहे हैं जो पिएगा तो मरेगा। आप राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के हर होनी अनहोनी के लिए जिम्मेदार आप हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि वहां का डीएम, वहां का एसपी और प्रदेश के मुखिया पर मर्डर केस फ्रेम होना चाहिए। यह प्लान्ड मर्डर है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि थाना से शराब की चोरी हुई। थाना के लिए जिम्मेदार कौन? थानेदार। थाना के लिए जिम्मेदार कौन? एसपी। और प्रदेश के लिए जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री। आप पर मर्डर केस फ्रेम होना चाहिए। आपके रहते ये अनवरत ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये पहली बार नहीं हुई है। ये हो सकता था कि पहली बार हुई, भाई कहां कहां लूपहोल से धीरे धीरे समझ रहे हैं। कई बार शराब पीने से लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। निषेध मंत्री को क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? बेचारा मंत्री, हम तो मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, आप मंत्री पर अटके हुए हैं। मंत्री की हैसियत क्या है जब मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर सदन में बयान दे रहा हो? तो जब मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाल ले तो फिर मंत्री की हैसियत कहां रह गई? जब राजा खुद ही युद्ध में उतर चुका है तो सेनापति के मरने से परास्त माना जाएगा या राजा की मृत्यु से परास्त माना जाएगा? राजा की मृत्यु से परास्त माना जाएगा। तो ये खुद जब मैदान में उतर के लड़ रहे हैं, शराबबंदी का क्रेडिट कौन लेता है? मंत्री लेता है कि मुख्यमंत्री लेता है? बताइए। नहीं, मुख्यमंत्री लेते हैं। जब मुख्यमंत्री शराबबंदी का क्रेडिट लेते हैं तो शराबबंदी फेल होने का डिस्क्रेडिट कौन लेगा? मुख्यमंत्री लेगा। नहीं, इस हनक से प्रदेश नहीं चलते। ये जो इनका जो टेम्पर अभी दिख रहा है, आप ऐसे नहीं थे। तो फिर एक सवाल यह भी हो जाता है कि ये हनक आरजेडी बर्दाश्त कर पाएगी? कब तक बर्दाश्त कर पाएगी? दोनों दलों के बीच टकराव की कोई स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ एक फ्रस्ट्रेशन है, कुछ एक वजह जरूर है जिसके कारण इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है। राजनीति के खेल में जो दिखता है वो वास्तविक चेहरा होता नहीं। अंदर खाने कुछ पक रहा है और वो जो अंदर खाने पक रहा है वही नीतीश कुमार को अंदर अंदर खाए जा रहा है। हो सकता है कि चेहरा परिवर्तन हो जाए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको कहना पड़ा कि 2025 में हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे? भय था क्या कि 2025 के पहले ही तेजस्वी आगे ना आ जाए? सार्वजनिक बयान देकर तेजस्वी के रथ को 2025 तक रोक दिया जाए? हाँ, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं जो खुल के कहते थे कि मेरी संख्या जब कम हुई तो मैंने अपने सहयोगी को कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस विचार, इस महान चरित्र वाले व्यक्ति को क्यों कहना पड़ा कि 2025 तक मैं रहूंगा, 2025 के बाद ये आएंगे? 2025 में चुनाव होगा तब आएंगे, जीतिएगा तब ना आइएगा। इसका मतलब कि आप क्लियर कर दिए कि 2020 से 25 की जो विधानसभा है उसमें आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। और ये क्लियर करने की जरूरत क्यों थी? कोई ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए संभव है कि अंदर खाने तख्ता पलट की कवायद चल रही हो और उस कवायद को नीतीश कुमार ने एक तरीके से विराम दिया कि वेट करो, हम तुम्हारे लिए कुर्सी छोड़ देंगे, हड़बड़ाओ नहीं। अब अगला युवा शक्ति है। युवा शक्ति बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करती है। संभव